अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत सुनी तो रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू बहने लगे, चेहरा एकदम लाल हो गया। हदीस में इतनी तफसील मौजूद, उलमा ने पढ़ रखी। तर्जुमा ये है कि याद करो उस वक्त को, फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, आदम से लेके ईसा तक और आप तक जितनों को हमने रिसालत देके भेजा है, नबूवत देके भेजा है, शरीयत देके भेजा है, दीन देके भेजा है, हम आपसे सवाल करेंगे। इस आयत को एक और आयत से मैं बता दूं, हम लोगों से भी पूछेंगे और रसूलों से भी पूछेंगे। कुरान की आयतें हैं ये, बिल्कुल सही और साफ है। तुम मुझे एक बात बताओ, जब अल्लाह अपने नबियों और रसूलों से सवाल कर लेंगे, हमसे नहीं करेंगे, हमसे नहीं करेंगे। अगर किसी धोखे में हो तो अपनी आंखें खोल लो, मरने से पहले आंखें खुल जाए तो बहुत अच्छा। तो जब ये आयत रसूलुल्लाह उन्होंने सुनी, रसूलुल्लाह ने, तो रसूलुल्लाह के चेहरे पर सुर्खी आ गई और रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू निकलने लगे। रसूलुल्लाह ने इशारे से उनको रोक दिया कि बस आगे नहीं पढ़ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम तारी हो गया। कयामत का मंजर होगा, हमें सामने लाया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि हमने जो दीन की दिया था वो तुमने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। इसको एक और आयत में लिखा है अल्लाह तबारक व तआला ने, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल जो हमने दिया है इसे दूसरों तक पहुंचा देना। इन लम तफ़अल, आगे का तर्जुमा बहुत भारी, ये जो अपनी दुकानों मकानों घरों में बैठे हो और आज तक अल्लाह के दीन को तुम कहीं लेके नहीं गए, बिल्कुल साफ सुनो, इस काम का ताल्लुक न जमात वालों से, ना दावतुल हक वालों से, ना किसी जमहूरियत से, ना किसी तंजीम से, ना किसी तहरीक से, ना किसी निजाम से। इस दीन को सारी दुनिया में पहुंचाने की जिम्मेदारी हर मुसलमान की है। इसका ताल्लुक जमीयत जमातों से नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने दीन का काम शुरू किया, उनका नाम रख दिया गया, ये तबलीगी जमात वाले हैं, ये दावतुल हक वाले, काम सब वही, दीन पहुंचाने का काम। मुझे एक बात बताओ, जब अल्लाह अपने रसूल से कह रहे हैं कि ऐ रसूल जो हमने दिया है पैगाम इसे पहुंचा दो, और अगर नहीं पहुंचाया, अगर ये दीन लेके तुम नहीं गए, फमा बल्लग़्ता रिसालता, तो तुमने अल्लाह के पैगाम को नहीं पहुंचाया। तो ये काम सिर्फ रसूल का था बस, और किसी का नहीं है, मल्ला पुरानों का नहीं है। जितनी जिम्मेदारी मक्के मुकर्रमा में रहने वाले किसी आदमी की है कि ये दीन सारी दुनिया में फैल जाए, इतनी ही जिम्मेदारी मल्लापुर के मुसलमान की है कि ये दीन सारी दुनिया में फैल जाए। लेकिन मसला ये है कि ये दीन फैलाएंगे क्या? क्या फैलाएंगे दीन? हलवा, बिरयानी, टिकिया और खिचड़ा और जो कुछ और होता हो, मरीदे, यही फैलाएंगे बेचारे। इसलिए कि इनके दीन यही है, यही बेचारा दीन। इन्होंने दीन कहाँ सीखा? इतने बड़े मजमे में आज हज़रात तशरीफ फरमा है कि अगर बुरा माने हमारी बात सुने और जवाब दे, हमको जवाब न दीजिए, अपने आप को दीजिएगा। 80% मुसलमान बिना सीखे आज तक नमाज पढ़ रहा है। आज तक सीखा, सुन लो, नमाज उससे सीखना है
तुम्हारी तरह 80% मुसलमान बिना नमाज सीखे पड़े। हाथ सबकी हालत देख लो, जब सब नमाज बांधी जाती है, पैर देख लो, हाथ देख लो, यहाँ जा रहा है, यहाँ चला जा रहा है, कोई यहीं से चला जा रहा है, कोई ऐसे खड़ा हो गया, कोई ऐसे खड़ा हो गया, कोई ऐसे पकड़ लेता, सबका हाल पता। वजह ये है कि बेचारों ने सीखा ही नहीं है। तो जब जिस कौम को दीन क्या सिखाएंगे, किसको सिखाएंगे? हमें आप ये बात बताइए कि अगर कोई नया आदमी दीन में आए और मल्लापुर में किसी आदमी का हाथ पकड़ के गए, चलो भैया दीन सिखाओ, सिखाओ हमें दीन, बताओ दीन, सिखा देंगे? हम मल्लापुर वाले सिखा देंगे। इसलिए कि बहरहाल सबने एमडी कर रखा है इस्लाम में, है ना? बहुत बुरा हाल है। तुम बेकार दूसरों को कहते हो, सच्चाई यह है कि मुसलमानों ने इस्लाम सीखा ही नहीं। मुझे अच्छा बात बताओ, खेती करने वाले को किसान कहते नहीं कहते, डॉक्टरी करने वाले को डॉक्टर कहते, इंजीनियरिंग करने वाले को इंजीनियर कहते, है ना? वकालत करने वाले को वकील कहते हैं, और जिसको इस्लाम बिल्कुल नहीं आता उसे मुसलमान कहते हैं। इसमें कुछ गलत है क्या? मैं आपसे अगर पूछूं एक और मसला, कौम का हाल यह है कि तयम्मुम नहीं आता। आगे की बातों को बहुत बात की है, तयम्मुम नहीं आता। अगर नौबत पड़ जाए बेचारे तयम्मुम करने की, या कोई पूछ ले कि भैया भैया हमको तयम्मुम सिखा दो। अच्छा, हम आपसे एक मसला पूछते हैं कि मसलन हमारे ऊपर या किसी आदमी पर गुस्ल फर्ज हो तो वजू तो गुलाबे फर्ज हो जाएगा, तो वजू फर्ज है तो गुस्ल फर्ज नहीं होता। लेकिन अगर गुस्ल फर्ज है तो वजू तो गुलाबे फर्ज हो जाएगा, हालांकि वो गुस्ल से आधा हो जाता है। बहुत से लोग बड़े चक्कर है, गुस्ल कर लिए चले आए, फिर भागे भागे जा रहे। हमारे सामने एक साहब है, नहा धो के बिल्कुल अप टू डेट बन के आए, नमाज के वक्त करीब था, फिर जल्दी से लपक के चले गए वजू करने। तो हमने पूछा, यार तुम हमसे बोले थे कि नहा के आ रहे हैं और तुम 5 मिनट वजू नहीं रोक पाए, कि नहा तो दिए थे वजू नहीं किए थे। अब बेचारों को ये भी नहीं मालूम है कि जब तुम गुस्ल ही करते हो तो किससे खत्म हो गया। अच्छा, हम आपसे मसला पूछे कि आप नदी वदी पड़ती है, यहाँ नहीं पड़ती, पड़ती है? अरे तालाब तो हर गाँव में है ना, बड़ा सा तालाब हो, पाक हो, शराब में पाक हो, ये भी जरूरी है। वरना मुझे लगता है गाँव के ऐसे तालाब का भरोसा नहीं है, क्योंकि सुबह सवेरे पूरी तरह निपट चुके होते, उसको पाक मानना बड़ा मुश्किल काम है। हमें पाक अर्ज कर रहे हैं, हम कुछ कह नहीं रहे, आप समझो कुछ कि हम कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि मुसलमान इस्तिंजा तो छुप के करता है ना। वो अलग बात है कि अभी बहुतों के तो बीड़ी के सहारे है, लेकिन ये भी है जब वो बीड़ी अंदर जाएगी तब पानी लोग ऐसी गंदी आदतें बना रखी है कौन ने।
इसके अलावा उलमा की भी फजीलत है, हुफ्फाज की भी फजीलत है। कभी कभी वो दिख जाता है कि भाई 7-8-10 साल पहले को दफन किया गया था, आज भी जिस्म वैसा ही है। तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मर्जी, जिसके जिस्म में जैसे चाहे वैसे तब्दीली फरमाए। मैं ये बात कर रहा था कि जब वो पढ़ते चले गए, रसूलुल्लाह ने उन्हें रोका, रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू थे। इसी तरह कुरान पाक की एक और आयत है, 97वें पारे के आखिर में साफ तौर से लिखा है, मिन कब्ल व फी हादा यकुन रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन नास। और आप तो वो लोग हो, आपसे आदम अलैहिस्सलाम से लेके मल्ला उनके मुसलमानों से क़यामत में, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम कौमों का हिसाब होगा। तुमसे पूछा जाएगा कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पैगाम पहुंचाया, तुमसे पूछा जाएगा। हम थोड़ी ये बात कह रहे हैं, उम्मत मोहम्मदिया सारी कौमों की गवाही देगी, और उम्मत मोहम्मदिया की फजीलत ये है कि इसकी गवाही रसूलुल्लाह देंगे इंशाअल्लाह। इतनी इज्जत वाली कौम हो, इतनी आज़मत वाली कौम हो, इतने दर्जे वाली कौम हो, और ये हाल बना रखा, दीन का कुछ पता नहीं बेचारे मुसलमानों। वजह यह है कि मुसलमानों ने दीन सीखना छोड़ रखा, सुनना भी छोड़ रखा है, समझना भी छोड़ रखा है, और सीखना भी छोड़ रखा है। अगर मेरी बात आपको लगती है गलत है, तो आप बताओ कि पूरा साल गुजर गया, रमजान से अब तक कितना दिन सीखा गया, किसके पास गए थे, किससे दिन सीखा। मुसलमान मौजूदा दौर में अगर गांव में मकतब भी है, माशाअल्लाह पढ़ाते भी है, मौलाना ज़ियाउर साहब पढ़ाते भी है, अच्छी बात है, आप लोग बड़े नेक हो, ये अच्छी बात है कि आप अपने घर के किसी आलिम से दीन सीखते हो, बड़ी अच्छी बात, यही होना चाहिए। इलाके के लोगों को अपने उलमा की इज्जत करनी चाहिए, जरूरी है ये। तो आप करते हो, आप नेक हो, इस बात की दलील है। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे, आपके गांव को आबाद रखे, गांव में खुशियां की रखती है। तो मैं बात कर चंद मिलने को और है, मुझे जिसको दुआ के लिए कहा गया उसको चंद मिलने को और है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह
मिना, अरफात, मुज़दलिफा, तवाफ ज़ियारत और कुर्बानी, किसी का नाम था कुर्बानी, किसी का नाम हज, और वो हज के 5 दिनों में होगा, 9, 10, 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा। अगर कोई आदमी ज़िलहिज्जा के सिवा किसी महीने में हज करे, हो जाएगा? नहीं होगा, इसलिए कि ईशा की नमाज में असर नहीं पढ़ सकते, असर की नमाज में ईशा नहीं पढ़ सकते। सब इबादतों का वक्त है, नमाज का वक्त अलग है, ज़कात का भी पूरा वक्त है, ज़कात का वक्त है। हमारे यहाँ ज़कात रमजान में दी जाती है। मैं आपको बिल्कुल साफ बता दूं, ज़कात का रमजान के महीने से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रमजान का ताल्लुक रोज़ों से है और माल का ताल्लुक ज़कात से है। रमजान से ज़कात का रिश्ता नहीं है कोई। मुसलमान देते हैं, देते रहिए, इसको बंद न करिएगा, हम भी आपको देते रहिए, लेकिन रमजान का ताल्लुक ज़कात से नहीं है। ज़कात का ताल्लुक आपके माल से है। मान लीजिए आपने जून के महीने में काम धंधा शुरू किया, तो आपका साल जून में पूरा होगा ना, मई के आखिरी में पूरा होगा ना, तो आपको ज़कात अपने साल के हिसाब से निकालना। हाँ, आप पहले अगर ज़कात दे दे तो शरीयत में इजाजत है और जायज है। यही एक ऐसी इबादत है जिसको आप वक्त से पहले भी दे सकते, कर सकते हो, वक्त के बाद भी कर सकते। यही अकेली इबादत ऐसी है। बाकी इबादतें वक्त पे ही करनी पड़ेंगी। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि रमजान का मुबारक महीना आने वाला है, करीब इससे पहले और उससे पहले शाबान का महीना आया कि नहीं आया? आया ना। उससे पहले रजब का महीना आया, टिकिया वाला। टिकिया खाए कि नहीं खाए? नहीं खाए, बड़े ताज्जुब है, अगर नहीं खाए हो तो दुआ करो न खाओ। कहानियां बड़ी वाहियात। आप टिकिया खाओ या हलवा खाओ, आप न खाओ, देख में कढ़ाई में बैठ के खाओ, शरीयत को इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अल्लाह के रास्ते, अल्लाह के नेक बंदों को बदनाम करके नहीं खाओ। ये जो टिकिया आप खाते हो, कौन सहाबी खाता था? किसके यहाँ मैदे? एक बात बताऊं आपको, रसूलुल्लाह नबी बनने से लेके इंतकाल करने तक कभी छना हुआ आटा नहीं खाया। छना हुआ, जिसको हम छान लेते, मैदा तो छोड़ दो, खैर वो बातें बाद में लंबी हो जाएंगी। तो मैं बात कर रहा था कि इससे पहले शाबान चली रहा ना, शाबान का महीना ना, इससे पहले रजब एक दुआ पढ़ी जाती है। जब रजब का चांद देखे, जब रजब के महीने में चांद देखे, मुसलमान बेचारे साल में एक ही चांद की कोशिश में होते, दूसरे की नहीं एक ही। कौन? रोजों वाला ना, है ना? वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जो हम कहना चाह रहे हो आप समझ रहे हो, ईद वाले रोजों का चांद कौन पूछता? अच्छा, कौन है बहुत चक्कर? अगर रोजा मान लो आज सऊदीया में चांद हो जाए तो मालूम क्या कहते हैं मौलवी साहब? कभी कभी 2 दिन का भी फर्क होता है, कभी कभी समझाते हैं, कभी कभी 2 दिन का भी फर्क होता है। और जब सऊदीया में ईद का चांद हो जाए, मौलाना साहब सऊदीया में आज हो गया, एक ही दिन का फर्क है, कल चांद होना ही होना। हम ये नहीं समझे कि बेचारी यही चांद को लेने जाते हैं। और अगर कहीं मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब से ये देर हो जाए, ये बेचारे फोन के रोजे को, भैया कहीं चांद निकला, भैया कहीं चांद निकला, भैया कहीं चांद निकला, 12-1 बजे इनको बताया किसी ने कि हाँ भैया फला जगह चांद हो गया। अब बेचारे मौलाना ज़ियाउर रहमान
नबी सुन्नत, कभी ये सुन्नत पूरी किए? पूरी किए? मीठा खाना सुन्नत किया, अंगूठी पहनना सुन्नत, ये भी याद है ना? और कोई सुन्नत बेचारी नहीं है। जोर से पहले 4 सुन्नतें हैं, ये याद है? फजर से पहले 2 सुन्नतें हैं, ये याद है? जहां पेट हिलाता हो जाए। झगड़ा इस चीज में है कि खाने के बाद नमकीन सुन्नत है कि मीठा, झगड़ा देखो इनका क्या। अब क्या कहें आपसे, हम इज्जत की जगह पे बैठे कुछ बोलना नहीं चाहते। तुम्हें ये नहीं याद है कि अम्मीजान हजरत आयशा कहती है कि 2 महीने चांद के महीने आसमान पे इस हाल में देखे कि 3 महीने हमारे घर में चूल्हा नहीं जला। ये नहीं याद है? ये नहीं याद है? क्यों याद करेंगे? क्योंकि हमारा तो दिमाग खराब है ना। 4 सिक्के हमारे पास के आगे, बस तुम समझ लो कि सर के बल चल रहे हैं, अब पैर के बल चलते भी नहीं है। 2-4 पैसा आ जाए, थोड़ा इधर उधर एक आध कपड़ा वपड़ा खिलाने दिया, फिर तो पूछो नहीं, दिमाग खराब है। मसला एक बात बर्दाश्त करूं मैं आपसे, आज के दौर में मैं देख रहा हूं कि जितना मुसलमानों को पैसा देते जा रहे हैं, उतना ही मुसलमान दीन से भागता जा रहा है। अब तो हालात ऐसे बने, ये कल तक इनके पास खाने के लाने से दिमाग बिल्कुल सेंटर के, अल्लाह ने थोड़ा